कहानी सांच को आँच नहीं, ट्रूथ फियर्स नो फायर। पात्र रवि, एक मेहनती और ईमानदार कर्मचारी। विक्रम, रवि का सहकर्मी जो ईर्ष्यालु है और जुगाड़ में विश्वास रखता है। बॉस मिस्टर खन्ना, सख्त अनुशासन वाले व्यक्ति। भाग 1, लालच का जाल। मुंबई के एक प्रतिष्ठित कॉरपोरेट ऑफिस में सुबह का समय था। नोटिस बोर्ड पर एक नया ऐलान लगा था। इस साल का दिवाली बोनस केवल उसी कर्मचारी को मिलेगा जिसकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस 100% होगी और जिसका रिकॉर्ड बेदाग होगा। रवि ये पढ़कर मुस्कुराया। वो समय का पाबंद था, लेकिन उसके बगल में खड़ा विक्रम परेशान था। विक्रम अक्सर देर से आता था और काम से जी चुराता था। विक्रम की नज़र रवि पर थी। उसे लगा कि अगर रवि को रास्ते से हटा दिया जाए तो बोनस की रेस में उसका चांस बन सकता है। विक्रम के दिमाग में एक साजिश ने जन्म लिया। उसे पता था कि ऑफिस का सिक्योरिटी सिस्टम फिंगरप्रिंट पर चलता है और अगर वो रवि के फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके कुछ गलत कर दे तो रवि नौकरी से हाथ धो बैठेगा। भाग 2, अदृश्य चोरी। लंच ब्रेक के दौरान रवि और विक्रम कैंटीन में चाय पी रहे थे। रवि के पास एक आदत थी, वो चाय के गिलास को अपने अंगूठे और तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर से कसकर पकड़ता था। जैसे ही रवि का फोन बजा, वो बात करते हुए बाहर चला गया और अपना कांच का गिलास वहीं मेज पर छोड़ गया। विक्रम ने इधर उधर देखा, कोई नहीं देख रहा था। उसने तुरंत अपनी जेब से चौड़ा पारदर्शी टेप निकाला। उसने टेप को रवि के गिलास पर उस जगह चिपकाया जहां रवि का अंगूठा लगा था और बड़ी सावधानी से उसे उखाड़ लिया। गिलास पर लगा रवि का फिंगरप्रिंट अब टेप पर आ चुका था। भाग 3, वो काली रात। 2 दिन बाद विक्रम देर रात ऑफिस में रुका। जब सब चले गए तो वो चुपके से सर्वर रूम की तरफ गया जहां गोपनीय फाइलें रखी होती थीं। वहां बायोमेट्रिक लॉक लगा था। विक्रम ने अपनी जेब से वो रबर का नकली अंगूठा निकाला और अपने अंगूठे पर चढ़ा लिया। उसने कांपते हाथों से उसे स्कैनर पर रखा। बीप, हरी बत्ती जली और दरवाजा खुल गया। मशीन ने धोखा खा लिया था। विक्रम अंदर गया, कुछ जरूरी फाइलों को डिलीट किया और सिस्टम में वायरस डाल दिया। लॉगबुक में दर्ज हो गया, एक्सेस बाय रवि कुमार, रात 11:30 बजे। भाग 4, आरोप और तनाव। अगली सुबह ऑफिस में हड़कंप मच गया। बॉस मिस्टर खन्ना बेहद गुस्से में थे। उन्होंने रवि को सबके सामने बुलाया। रवि, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बॉस चिल्लाए। तुमने कल रात सर्वर रूम में घुसकर डेटा डिलीट किया? रवि हैरान रह गया। सर, मैं तो कल रात घर पर सो रहा था। झूठ मत बोलो। बॉस ने कंप्यूटर की स्क्रीन घुमा दी। ये देखो सबूत, बायोमेट्रिक लॉग, रात 11:30 बजे, तुम्हारा फिंगरप्रिंट। इंसान झूठ बोल सकता है रवि, मशीन झूठ नहीं बोलती। पूरा ऑफिस सन्नाटे में था। विक्रम मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसकी चाल कामयाब हो गई थी। रवि को अब कोई नहीं बचा सकता था। भाग 5, कहानी में मोड़, द ट्विस्ट। रवि ने स्क्रीन पर देखा जहां लिखा था ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल, प्रमाणीकरण सफल। फिर उसने एक गहरी सांस ली और बॉस की आंखों में देखा। सर, आप सही कह रहे हैं, मशीन झूठ नहीं बोलती, रवि ने धीमे स्वर में कहा। लेकिन वो पूरा सच भी नहीं बता रही। क्या मतलब? बॉस ने पूछा। रवि ने धीरे से अपना दाहिना हाथ यानी राइट हैंड ऊपर उठाया और मुट्ठी खोली। उसके अंगूठे पर एक मोटी सफेद पट्टी बंधी हुई थी। सर, 3 दिन पहले यानी इस घटना से 48 घंटे पहले मेरी पत्नी खाना बना रही थी और गलती से गरम तेल की कढ़ाई मेरे हाथ पर गिर गई थी। मेरा अंगूठा बुरी तरह जल गया था। रवि ने धीरे धीरे पट्टी खोली। उसके अंगूठे की त्वचा जली हुई थी और उस पर एक बड़ा छाला था। रवि ने अपनी बात जारी रखी। सर, अगर कल रात मैंने स्कैनर पर अंगूठा रखा होता तो मशीन उसे रिजेक्ट कर देती, क्योंकि जली हुई त्वचा के निशान बदल जाते हैं या मशीन उन्हें पढ़ ही नहीं पाती। लेकिन स्क्रीन पर जो लॉग है वो परफेक्ट मैच दिखा रहा है। इसका मतलब है कि किसी ने मेरे उस फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल किया है जो मेरे जलने से पहले चोरी किया गया था। निष्कर्ष, बॉस समझ गए कि रवि सच कह रहा है। एक जला हुआ अंगूठा बायोमेट्रिक मशीन में सफल लॉगिन नहीं कर सकता। उन्होंने तुरंत सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच करवाई। कॉरिडोर के एक कैमरे में विक्रम को नकली अंगूठा पहनते और उतारते हुए धुंधला सा देखा गया। विक्रम का खेल खत्म हो चुका था। वो अपने ही जाल में फंस गया था। नैतिक शिक्षा, मोरल। सांच को आँच नहीं, सच्चाई को आग का डर नहीं होता।
इस कहानी में तो आग ने यानी चोट ने ही सच्चाई को साबित किया। सीख: तकनीक को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन सच्चाई और कर्मों के फल से बचना असंभव है।